पति ने अचानक देखा कि उसकी पत्नी, जो पहले हमेशा बिखरे हुए रूप में रहती थी, आज बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। उसकी नजरें उस पर टिक गईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सामान्य दिखने की कोशिश की। मगर हैरानी की बात यह थी कि जो पत्नी हर दिन उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी, उसने आज उसकी ओर देखा तक नहीं। आज रात मैं खाना खाने नहीं आऊंगा, एक जरूरी कार्यक्रम है। मुझे पता है। पहले हर बार जब वह बाहर जाता था, पत्नी घबराकर पूछती थी कि कहां जा रहे हो, किसके साथ हो, कब लौटोगे। लेकिन आज उसकी यह बेरुखी पति को अजीब लगी। शादी के 3 साल बाद पहली बार उसने खुद पत्नी की चिंता करते हुए कहा, हाथ का ध्यान रखना, अस्पताल जाकर दिखा लेना। ठीक है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो पत्नी उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, वह अब उसे छोड़ने का फैसला कर चुकी है। दोनों का साथ कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ था और शादी तक पहुंचने में पूरे 10 साल लगे थे। पत्नी ने तो राष्ट्रीय स्तर के डांस ग्रुप में शामिल होने का मौका भी छोड़ दिया था, ताकि वह पति के साथ मिलकर उसका कारोबार खड़ा कर सके। लेकिन कंपनी के सफल होने और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद पति बदल गया। वह ठंडा, बेरुखा और उदासीन हो गया, जैसे उसने कभी उससे प्यार किया ही ना हो। एक रात जब पति पहली बार घर नहीं लौटा, तब पत्नी को स्टोर रूम में एक अजीब किताब मिली। हेलो लोलिन, बधाई हो, आपने आदर्श पत्नी मैनुअल प्राप्त कर लिया है। यदि आप इसमें दिए गए सभी कार्य पूरे करेंगी, लगातार त्याग और समर्पण दिखाएंगी, तो आपके पति जियांग युआन की भावनाएं फिर से आपके लिए जाग जाएंगी। अपनी शादी बचाने की उम्मीद में उसने उस अजीब किताब पर भरोसा कर लिया। 3 साल तक वह हर निर्देश का पालन करती रही, पति की हर जरूरत का ख्याल रखती रही, लेकिन उसके प्रति पति का लगाव बहुत धीरे धीरे बढ़ा। उस दिन की सूची में लिखा था कि रात 2 बजे तक जागकर पति के लिए हैंगओवर सूप तैयार करना है। सिस्टम ने कहा, यदि आप पर्याप्त अच्छी पत्नी बनेंगी तो आपका पति जरूर वापस लौटेगा। पत्नी ने मन ही मन कहा, यह आखिरी बार है। अगर इस बार भी मुझे वही बेरुखी मिली तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। तेज बुखार होने के बावजूद उसने सूप बनाया और रात भर पति का इंतजार करती रही। जैसे ही वह लौटा, उसने प्यार से सूप बढ़ाया, लेकिन हमेशा की तरह उसे निराशा ही मिली। पति ने सूप का कटोरा धक्का देकर गिरा दिया। कटोरा टूट गया और गर्म सूप से उसका हाथ जल गया। पति कुछ पल के लिए चिंतित हुआ, लेकिन फिर सिर्फ इतना बोला, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो, जल्दी से इसे साफ करो। उस पल उसका दिल पूरी तरह टूट गया। सिस्टम की आवाज आई, कार्य पूरा हुआ, पति की पसंद में 0.01 अंक की वृद्धि, वर्तमान कुल पसंद स्तर 27। पत्नी हंस पड़ी। 3 साल की मेहनत के बाद सिर्फ 27 अंक। उसे लगा जैसे उसका पूरा जीवन एक मजाक बन गया हो। उसने आईने में खुद को देखा और फैसला कर लिया, अब से वह सिर्फ अपने लिए जिएगी। अगली सुबह उसने खुद को खूबसूरती से तैयार किया। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, पति उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। उसने पत्नी को कभी इतना खूबसूरत नहीं देखा था, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी उसे पत्नी के बदले हुए व्यवहार पर हुई। पत्नी ने बताया कि वह रात को बाहर जाएगी और घर पर खाना नहीं खाएगी। जो औरत पहले उसकी हर बात में दिलचस्पी लेती थी, उसने बस इतना कहा और चुप हो गई। सिस्टम ने चेतावनी दी, पत्नी का व्यवहार असामान्य है, कृपया उचित चिंता और स्नेह व्यक्त करें। लेकिन पत्नी सिर्फ मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। शाम को दोनों को एक चैरिटी समारोह में जाना था। पति की महिला सहायक ने जानबूझकर उसे गलत नाप की ड्रेस भेजी। सिस्टम ने नया कार्य दिया, समारोह में पति की जगह शराब पीकर उसका साथ देना है और सबके सामने उसके प्रति अपना प्रेम और समर्थन व्यक्त करना है। समारोह शुरू हुआ। जब एक ग्राहक ने पेट की बीमारी से जूझ रहे पति को शराब का गिलास दिया, तो पत्नी ने बस शांत नजरों से उसे देखा। पति चौंक गया। तभी महिला सहायक आगे बढ़ी और उसकी जगह शराब पी ली। पति सोच में पड़ गया। लो लिन तो हमेशा मेरी सेहत की चिंता करती थी, वह मुझे शराब पीने नहीं देती थी। उसे मेरी और युनछिंग की नजदीकी भी पसंद नहीं थी। आज यह इतनी अलग क्यों है? कुछ देर बाद फिर किसी ने शराब पेश की। इस बार पति ने खुद गिलास लेकर कहा, उसका हाथ घायल है, वह शराब नहीं पी सकती। उसने पत्नी की जगह शराब पी ली और उसे आराम करने तथा कुछ खाने के लिए कहा। पत्नी जैसे ही बैठी, सिस्टम बोला, पति की चिंता के कारण आपको एक अंक प्राप्त हुआ। पत्नी मुस्कुरा दी। अब उसे इन अंकों की कोई जरूरत नहीं थी। नीलामी शुरू हुई। पत्नी ने पति की ओर देखा तक नहीं। सिस्टम ने फिर आदेश दिया, पति की पसंदीदा प्राचीन घड़ी खरीदकर उसे उपहार में दें। पत्नी ने अपनी कलाई पर बंधी पुरानी घड़ी को देखा। यह वही घड़ी थी जो पति ने कारोबार शुरू करते समय 3 महीने की तनख्वाह बचाकर उसे दी थी। नीलामी शुरू हुई। महिला सहायक ने सबसे पहले बोली लगाई। पत्नी ने भी कीमत बढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन यह देखकर पति नाराज हो गया। उसे लगा कि पत्नी उसकी सहायक से प्रतिस्पर्धा कर रही है। उसने 5 मिलियन की बोली लगाकर पत्नी को रुक जाने की चेतावनी दी। पत्नी ने कहा कि वह घड़ी अपने संग्रह के लिए खरीद रही है, लेकिन घड़ी मिलते ही पति ने उसे महिला सहायक को उपहार में दे दिया। पत्नी ने अपनी पुरानी घड़ी उतारी और सीट पर छोड़ दी। उसके लिए यह सिर्फ एक घड़ी नहीं थी, यह उनकी पूरी प्रेम कहानी का आखिरी प्रतीक था, और उसे वहीं छोड़कर उसने उस रिश्ते को भी पीछे छोड़ दिया। समारोह के बाद वह घर नहीं गई, वह सीधे डांस थिएटर पहुंची। मंच के किनारे खड़े होकर उसने अपने पुराने सपनों को याद किया। उसे वह लड़की दिखाई दी जो कभी मंच पर चमकती थी, जिसने अपने सपनों को प्यार के लिए छोड़ दिया था। आखिरकार वह टूट गई। घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। जब वह घर लौटी तो पति पहले से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वह माफी मांगने नहीं आया था। उसने आते ही सवाल किया, तुम मेरी सहायक से चीजें छीनने की कोशिश क्यों कर रही थी? पत्नी को उसकी बात पर हंसी आ गई।
क्या अब मुझे अपनी पसंद की चीज लेने के लिए भी तुम्हारी सचिव की इजाजत चाहिए? पति ने गुस्से में हाथ उठाया, लेकिन मार नहीं पाया। पत्नी मुड़कर कमरे में जाने लगी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, 3 वर्षों की अवधि समाप्त हुई। आपके समर्पण और प्रयासों के लिए धन्यवाद। बधाई हो, आपने वैवाहिक बंधन से खुद को मुक्त कर लिया है। लोलिन जी, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, जियांग युआन, हम तलाक ले रहे हैं।